प्रकार से कैलोरी बर्न हो जाती है। इस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने से तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास है। नेक्स्ट करेंगे हम। और भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास करने से हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। नेक्स्ट कपालभाति अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के बाद। नाक से श्वास को झटके के साथ बाहर फेंकते हैं 1 सेकंड में एक बार। ध्यान मुद्रा में मुद्राओं का भी विशेष लाभ मिलता है। जिन पहले तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल में ऐसे लगा लेते हैं तो ये वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा को अपने हथेलियों को जो है घुटनों के ऊपर रखते हैं और नाक से श्वास को झटके के साथ बाहर फेंकते हैं नासिका से 1 सेकंड में एक बार। आपके शरीर की जो ठीक ना हो जाए। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास करने से लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स हमारे सब मजबूत होते हैं। हमारे शरीर में 72,72,10,201 नसनाड़ियां हैं। नसनाड़ियों का शोधन होता है। जो सुप्त अवस्था में जो हमारे सेल्स हैं वो जागृत होने लगते हैं, एक्टिव होने लगते हैं। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते समय जिनको जो भी रोग हो, मन में वो भाव रखें कि हमारा ये रोग ठीक हो रहा है, 100% वो ठीक हो जाता है। आजकल लीवर की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फैटी लीवर है, लीवर सोराइसिस है, सभी प्रकार के लीवर संबंधी समस्याओं से निजात मिलती है यदि हम बड़ी बीमारियां हैं जिनको 5 मिनट नहीं फिर 15 मिनट 5-5 मिनट की 5 से 6 आवृत्ति करेंगे, बड़ी बीमारियों को मात दे सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के बाद बाह्य प्राणायाम का अभ्यास बहुत लाभकारी है। अपनी शक्तियों को ऊर्ध्वगामी करने के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। आजकल के इस खान पान और इतना दूषित हो गया है, खेतों से लेकर के हर स्तर पर प्रदूषण बहुत तेजी से छा रहा है। खेतों में यूरिया, डीएपी से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्ट्रेस, तनाव ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। ऐसे कपालभाति के प्राणायाम के अभ्यास के बाद बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। लंबे गहरे श्वास को भरेंगे, श्वास को पूरा छोड़ देते हैं। इसमें 3 बंध लगाते हैं। गुदाद्वार को सिकोड़ करके ऊपर की ओर खींचते हैं तो मूल बंध लगता है। पेट को खाली करके रखते हैं तो उड्डयन बंध लगता है। और ठुड्डी को कंठकूप से ऐसे लगाते हैं तो जालंधर बंध लगता है। ऐसे 3 बंध के साथ यदि हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो बहुत ही अद्भुत लाभ मिलता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी से लेकर के आजकल हमारे जो विचारों में जो विकार भरा हुआ है उन विकारों को भी ठीक करने के लिए बहुत ही लाभकारी है ये बाह्य प्राणायाम का है। लंबे गहरे श्वास को भरेंगे और श्वास को पूरा छोड़ देंगे। गुदाद्वार को सिकोड़ करके ऊपर की ओर खींचते हैं, पेट को खाली करते हैं और ठुड्डी को ऐसे कंठकूप से लगाते हैं। ये 3 बंध के साथ बाह्य प्राणायाम का अभ्यास आप जब नियमित करेंगे तो अभ्यास बन जाएगा। ये जो विधि है, योग में विधि और समय और निरंतरता, समय टाइमिंग से और निरंतरता से यदि हम योग का अभ्यास करते हैं तो 100% आपको पूरा बेनिफिट योग का मिलेगा।
बाह्य प्राणायाम के बाद उज्जाई प्राणायाम। आजकल थायराइड की समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं, टॉन्सिल्स की समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं, खर्राटे भी बहुत आ रहे हैं, आसपास के लोग सो नहीं पा रहे हैं, इतने बड़े बड़े खर्राटे इतना ज्यादा आते हैं। तो इन समस्याओं का समाधान योग में है, वो है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के द्वारा हम अपने थायराइड को, खर्राटे की समस्या को, स्लिप एपनिया की समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो आइए गले को टाइट करके गले से आवाज करते हैं, फिर दाएं नासिका को बंद करके जालंधर बंद लगाते हैं एक 20 से 30 सेकंड, और फिर दाएं नासिका को बंद करके बाएं से श्वास को छोड़ देते हैं। तो पहले एक बार देखेंगे, दोबारा से हमारे साथ अभ्यास करेंगे। श्वास को भरेंगे, छोड़ेंगे, और दाएं नासिका बंद करके बाएं से श्वास को छोड़ देंगे। ये एक अभ्यास हुआ उज्जाई प्राणायाम का। ऐसे अगर हम 3 बार 5 बार नियमित रूप से करते हैं तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री चुनाव के समय 18 काल का अभ्यास हम लोग प्रारंभ करेंगे सब। अथ योगानुशासनम, हम सब पूर्ण अनुशासित होकर के आज इस योग के पावन अनुष्ठान में आगे दोनों हाथों को ऐसे जोड़ेंगे सामने से। श्वास को लंबे गहरे भरेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं देवाभागं यथा पूर्वे न उपासते। शांति शांति। इस प्रकार से पावन ओम का उद्घास करते हुए अपने कुछ व्यायाम का अभ्यास करेंगे, शिथिलीकरण के अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को अपने कमर से लगाएंगे, पैरों में लगभग 1 से 2 इंच का फासला रखेंगे और श्वास को भरते हुए गर्दन को ग्रीवा चालन का अभ्यास करेंगे। हम सब श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाते हैं, धीरे धीरे सहजता पूर्वक श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर झुकाते हैं, फिर वापस आते हैं, श्वास को भरते हैं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाते हैं। और करेंगे, गर्दन को दाहिनी तरफ झुकाएंगे, गर्दन को इतना दाहिनी तरफ झुकाएं कि आपका कर्ण कंधे से दाहिनी तरफ ले जाएंगे। वापस आएंगे, श्वास को भरेंगे, गर्दन को बाईं तरफ ले जाएंगे। ये ग्रीवा चालन का दूसरा अभ्यास हुआ। अब ग्रीवा चालन का तीसरा अभ्यास करेंगे। गर्दन को इतना घुमाएंगे कि आपकी ठोडी कंधे के ऊपर आ जाए और बाईं तरफ गर्दन को ले जाएंगे। आपकी ठोडी कंधे के ऊपर आ जाएगी, इतना घुमा सकते हैं आप। वापस आएंगे, श्वास को भरेंगे, फिर एक बार करेंगे, गर्दन को दाहिनी तरफ ले जाएंगे,